प्यारे बच्चों, सम्माननीय अभिभावकगण, दयानंद ऑनलाइन क्लासेज में आपका दोबारा स्वागत है। आज इंग्लिश ग्रामर में हमारा टेंस पार्ट का 10वां भाग जो है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम इस टेंस की जो पहचान है पहचान के बारे में पढ़ते हैं। हिंदी के जो वाक्य इस टेंस में बनते हैं उन वाक्यों के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, आदि शब्दांश आते हैं। रमेश फुटबॉल खेल रहा होगा, सीता खाना पका रही होगी, बच्चे मैदान की ओर जा रहे होंगे, मैं एक पाठ याद कर रहा होऊंगा, आदि। अब बोर्ड एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आता है कक्षा 10th के लिए, उसमें हम या एडवर्ब्स हमने आगे भी देखी थी, तो इस हम कीवर्ड्स लेंगे। एट दिस टाइम प्लस फ्यूचर टाइम, एट दिस मोमेंट प्लस फ्यूचर टाइम, in these days plus future time। अब यहाँ समझने वाली जो बात है वो ये है, प्लस फ्यूचर टाइम से पहले जो 3 हम वर्ड्स देख रहे हैं, एडवर्ब्स देख रहे हैं, ये हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में देखी थी। यदि एट दिस टाइम इसे छोड़ करके आता है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सोचेंगे। एट दिस मोमेंट केवल यही आता है तो भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में सोचेंगे। इन दीज डेज केवल यही आता है, फ्यूचर टाइम साथ में नहीं है, तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में ही सोचेंगे। अब यहाँ फ्यूचर टाइम से मेरा तात्पर्य है कि ऐसे टाइम इंडिकेटिव वर्ड जो फ्यूचर टाइम को बताते हैं, जैसे हमने फ्यूचर सिंपल में जो पढ़ा था, टुमारो, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, द कमिंग डे, वीक, मंथ, ईयर, द फॉलोइंग डे, वीक, मंथ, ईयर, वो यहाँ फ्यूचर टाइम बताने वाले शब्द होंगे। जैसे किसी वाक्य के अंदर आता है एट दिस टाइम टुमारो, कल इस समय, कल इस समय मैं एक पाठ याद कर रहा होऊंगा, तो उसमें जो शब्दांश होगा एट दिस टाइम टुमारो, यानी कल इस समय। अगले रविवार, इस क्षण हम फुटबॉल खेल रहे होंगे, अगले रविवार, नेक्स्ट संडे, और इस क्षण के लिए हम लेंगे एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट नेक्स्ट संडे, अगले रविवार इस क्षण हम फुटबॉल खेल रहे होंगे। इन दीज डेज प्लस फ्यूचर टाइम। नेक्स्ट ईयर, जैसे यहाँ हम लेते हैं नेक्स्ट ईयर, इन दीज डेज, तो यहाँ बनेगा इन दीज डेज नेक्स्ट ईयर, अगले वर्ष इन दिनों। तो जैसे हिंदी में वाक्य बोलूँ, अगले वर्ष इन दिनों मैं दयानंद स्कूल में पढ़ रहा होऊंगा, तो जो टेंस है हमारा वो फ्यूचर कंटिन्यूअस होगा। अब आगे हम पढ़ते हैं
हेल्पिंग वर्ब्स। तो इस टेंस की भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो विल या शेल ही होगी। एक्स्ट्रा हम इसमें बी ऐड करते हैं, विल बी या शेल बी। आई और वी जो दो सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्टिव केस हैं, इनके लिए हम शेल का यूज़ करेंगे। इसके अलावा जो बाकी के अन्य सब्जेक्ट्स हैं या अन्य सब्जेक्टिव केस हैं, अदर सब्जेक्टिव केस हैं, उनके साथ हम हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में विल का यूज़ करेंगे। तो हमें लिखना होगा विल बी या शेल बी। इसके बाद सी, मेन वर्ब। मेन वर्ब जैसे कि हमने पहले इस बारे में डिस्कस किया कि जहाँ भी कंटिन्यूस वर्ड आता है, यानी कि 12 जो हमारे पार्ट हैं टेंस के, उनमें से 6 पार्ट ऐसे हैं जिनके अंदर कंटिन्यूस वर्ड आता है। तो जहाँ भी कंटिन्यूस वर्ड आता है वहाँ हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना होता है, यानी कि हमें उस वर्ब का जो है आईएनजी फॉर्म यूज में लेना होता है। नेक्स्ट, हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेज, वाक्यों की संरचना। तो यहाँ भी हम वही 4 टाइप के जो सेंटेंस है उनका अध्ययन करेंगे। फर्स्ट, अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि स्वीकारात्मक वाक्य। स्ट्रक्चर फॉर्मूला, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब की जगह हमें यहाँ विल या शेल का यूज़ करना है। एक्स्ट्रा हम यहाँ बी लिखेंगे। मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। यदि बात हम करें नेगेटिव सेंटेंस की, नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंस देना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद विल और शेल, नेगेटिव सेंस देना है, इसलिए नंबर 3 पर नॉट। उसके पश्चात बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और इसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। इस को हमें इंटेरोगेटिव, सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य में अगर लिखना है तो स्टार्ट हम हेल्पिंग वर्ब से करेंगे, विल या शेल। विल या शेल, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब जो है प्राइमरीली विल और शेल है, बी इसमें एक्स्ट्रा होता है। इसके पश्चात सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में इसमें जो एक्स्ट्रा है बी, बी के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके पश्चात ऑब्जेक्ट लिखेंगे और इंटरोगेटिव मार्क लगेगा। चौथा वाक्य, फोर्थ टाइप, इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। सबसे पहले हमें स्टार्ट विल और शेल से ही करना है।
इसके पश्चात सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव सेंस देने के लिए नंबर 3 पर नॉट का यूज़, फिर इसमें एक्स्ट्रा बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसके पश्चात ऑब्जेक्ट और इंटरोगेटिव मार्क। तो इस प्रकार से ये जो फॉर्मूलाज हैं उनकी सहायता से हम फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस है उन्हें लिख सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और कुछ वर्ब लेकर के इंग्लिश ट्रांसलेशन इनका देखते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेशन, उदाहरण के लिए मैं वाक्य लेता हूं। मुकेश एक कार चला रहा होगा। अफर्मेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट आपका मुकेश, मुकेश के लिए हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करेंगे, एक्स्ट्रा बी कार चलाना, ड्राइव, ड्रॉ, ड्राइवन। हमें यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसका आईएनजी फॉर्म लेना है। ड्राइविंग, विल बी ड्राइविंग ए कार। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, मुकेश एक कार नहीं चला रहा होगा। मुकेश विल नॉट बी ड्राइविंग ए कार। यदि इंटरोगेटिव वाक्य बनाएंगे तो उसमें हमें हेल्पिंग वर्ब आगे लिखनी है। फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, विल मुकेश बी ड्राइविंग ए कार, इंटरोगेटिव मार्क लगेगा। इसी प्रकार इंटरोगेटिव नेगेटिव प्रश्नवाचक नकारात्मक सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब विल, सब्जेक्ट मुकेश, नेगेटिव सेंस है वाक्य में इसलिए नंबर 3 पर नॉट, नॉट बी ड्राइविंग ए कार, इंटरोगेटिव मार्क लगेगा। अब हम दूसरा वाक्य लेते हैं। हम एक मधुर गीत गा रहे होंगे। सब्जेक्ट यहाँ है वी और वर्ब यहाँ है गाना, सिंग, सेंग, संग। हमें यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसका
आईएनजी फॉर्म लेना है। वी हेल्पिंग वर्ब शेल का यूज होगा। वी शेल बी सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। नेगेटिव वाक्य बनाएंगे। वी शेल, नंबर 3 पर नॉट का यूज, नॉट बी सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। इसी प्रकार इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। शेल वी बी सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, और इंटरोगेटिव मार्क लगेगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। शेल वी नॉट बी सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग, इंटरोगेटिव मार्क। इसी प्रकार एक वाक्य और लेते हैं। मीना चाय तैयार कर रही होगी। वर्ब हमारे पास है तैयार करना, प्रिपेयर। प्रिपेयर्ड, प्रिपेयर्ड। हमें यहाँ आईएनजी फॉर्म लेना है। प्रिपेयरिंग बनेगा, ये हटा करके आईएनजी का यूज होगा। सब्जेक्ट है मीना, मीना के लिए हेल्पिंग वर्ब विल बी प्रिपेयरिंग टी। नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। मीना विल नॉट बी प्रिपेयरिंग टी। इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो विल का यूज हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा। विल मीना बी प्रिपेयरिंग टी, इंटरोगेटिव मार्क लगेगा। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, क्या मीना चाय नहीं तैयार कर रही होगी। विल मीना नॉट बी प्रिपेयरिंग टी, इंटरोगेटिव मार्क लगेगा। तो इस प्रकार से और भी कई प्रकार की जो वर्ब्स हैं उनका यूज़ करते हुए जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंसेज है, वाक्यों की संरचना के जो फॉर्मूलाज हैं उनका यूज़ करते हुए हम अभ्यास के तौर पर कई प्रकार के जो वाक्य हैं उनका ट्रांसलेशन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कर सकते हैं। अब आगे हम एक एक्टिविटी के माध्यम से जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। तो कोष्टक में दी गई जो क्रियाएं हैं उनका जो फिलअप है हम सही तरीके से टेंस पहचानते हुए कैसे करेंगे। तो हमने जो कीवर्ड्स पढ़े हैं स्टार्ट में उनका ही हमें ध्यान रखना है। पर्टिकुलर टेंस की कुछ पहचान कराने वाले जो शब्द हैं उन्हें
एक सारणीबद्ध तरीके से टेबल बना करके हम लिख सकते हैं और उन्हें तैयार करके और उस क्वेश्चन की जो तैयारी है वो अच्छे से की जा सकती है। अब हम एक्टिविटी में लेते हैं। Filling the verbs. जैसे ये सेंटेंस है, राजेश स्टडी ए लेसन एट दिस टाइम टुमारो। अब यहाँ लास्ट में हम देख रहे हैं एट दिस टाइम टुमारो, तो एट दिस टाइम अगर ये इतना भाग होता है तो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बारे में यहाँ सोचते हैं, लेकिन यहाँ टुमारो फ्यूचर टाइम को इंडिकेटिव करता हुआ वर्ड है। तो यहाँ इस पूरे शब्दांश का जो अर्थ निकल रहा है वो है कल इस समय। कल इस समय यानी आने वाला कल, तो कल इस समय राजेश एक पाठ पढ़ रहा होगा। राजेश के लिए विल एक्स्ट्रा बी स्टडिंग, विल बी स्टडिंग। यदि यहाँ ये टुमारो वर्ड न हो इस वाक्य में, इस सेंटेंस में टुमारो न हो, तो केवल एट दिस टाइम होने के कारण हम इसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लेते, तो ऐसी स्थिति में बनता राजेश इज स्टडिंग। इज स्टडिंग, लेकिन यहाँ ये जो टेंस है वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस बन रहा है, यानी हमें केवल इसी बात का विशेष ध्यान रखना होता है। और एक बात और है, यदि एट दिस टाइम ये वर्ड इसमें न होता और टुमारो वर्ड होता केवल, तो फिर यहाँ हमें फ्यूचर सिंपल टेंस का इस वाक्य को मानना होता, और ऐसी स्थिति में केवल विल स्टडी हम इस वाक्य के अंदर फिल करते हैं। अब इस वाक्य में नेक्स्ट संडे और उससे पहले एट दिस टाइम आया हुआ है, तो एट दिस टाइम प्लस फ्यूचर टाइम, नेक्स्ट संडे फ्यूचर टाइम के रूप में है और एट दिस टाइम से पहले लगा हुआ है, तो हमने जो पढ़ा है उस हिसाब से ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की स्थिति बन रही है। और जो सेंटेंस है वो यहाँ इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर का है, तो ऐसी स्थिति में हमें स्टार्ट जो है हेल्पिंग वर्ब से करना है, और हेल्पिंग वर्ब विल के लिए दे के लिए यहाँ विल का यूज होगा, विल दे। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, तो नंबर 3 पर हमें नॉट लिखना है, फिर बी एक्स्ट्रा और प्ले के साथ ING लगेगा, विल दे नॉट बी प्लेइंग। एक बार इसमें हम वापस देखते हैं कि यदि ये नेक्स्ट संडे वर्ड यहाँ न हो इस सेंटेंस में, तो ऐसी स्थिति में ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की स्थिति में जा रहा है, तो फिर हमें यहाँ जो है अगर इसी वाक्य में भरना होता तो हेल्पिंग वर्ब आर आती और इसके पश्चात नॉट प्लेइंग वर्ड आता। अब इसी वाक्य में एक चीज़ और देखते हैं कि यदि एट दिस टाइम ये शब्दांश हम हटा दें, केवल नेक्स्ट संडे है, तो ऐसी स्थिति में ये जो सेंटेंस है
वो सीधा सीधा फ्यूचर सिंपल टेंस में जाता नेक्स्ट संडे कारण। तो इस स्थिति में यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में विल लेना होता और नेगेटिव सेंटेंस है नॉट और प्ले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लेनी होती। एक सेंटेंस हम और देख लेते हैं। एट दिस मोमेंट टुमारो, तो इस पूरे वाक्यांश के कारण ये जो है जैसे हमने ऊपर पढ़ा समझा उस हिसाब से ये जो सेंटेंस है वो भी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का ही यहाँ बन रहा है। वी के लिए हेल्पिंग वर्ब शेल, एक्स्ट्रा बी और हमें क्रिया का आईएनजी फॉर्म भरना है। शेल वी बी वॉचिंग ए मैच ऑन टेलीविजन एट दिस मोमेंट टुमारो। तो आज हमने फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ा। 10 भाग हमारे टेंस पार्ट के हो चुके हैं। इनसे संबंधित यदि आप कुछ हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है। और जो बच्चे इस समय लॉकडाउन में जो है पढ़ाई से दूर हैं उनसे यही निवेदन है, गार्जियन से भी गुजारिश है कि बच्चों को थोड़ा जो समय है वो अपने फ़ोन के माध्यम से जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है उनके लिए दें और उनकी जो पढ़ाई है वो निरंतर बनी रहे। इसी आशा के साथ जय हिंद जय भारत।